नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट @KNG में एक बार पुनः स्वागत है। हमारे कुछ भाइयों ने कुछ टिप्पणी में प्रश्न पूछे थे जिसका जवाब हमें देना है। कुछ लोगों के सवाल थे कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का हो या मुख्यमंत्री आवास योजना का हो, या इस तरह के प्रश्न थे कि जिनका द्वितीय किस्त या तृतीय किस्त मिलनी है वो मिलेगी नहीं इस दौरान, ये थे। और एक सवाल एक दो थे सामूहिक विवाह योजना के संबंध में। मैं इनके समाधान के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। और इससे पहले एक छोटी सी घटना आपको बता दें, एक सच्ची कहानी बता दें जो मुझसे जुड़ी हुई है। आप लोग बताइएगा कि क्या ये ठीक था या गलत था। एक लाभार्थी थे विकलांग आवास योजना के, उनको शादी नहीं हुई थी, उनको आवास हमने दिया था क्योंकि जिस भाई के साथ में रह रहे थे वो भी मकान कच्चा था और उनके पास भी रहने के लिए कुछ नहीं था। तो गांव पंचायत की संस्तुति पर आवास दिया गया क्योंकि वो पात्र थे। लेकिन जैसे ही खाते में उनके पैसा पहुंचा, उनको मैसेज मिला, वो 40,000 रुपये की धनराशि लेकर गांव से ही गायब हो गए। हम लोगों ने बहुत उनको रिश्तेदारी में पता करने की कोशिश की लेकिन कहीं पता नहीं लगा। बाद में पता लगा वो किसी शहर में कहीं हैं, लेकिन वहाँ भी हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि सरकार से जब पैसा मिलता है तो दबाव बहुत ज़्यादा होता है कि जिस व्यक्ति को प्रथम किस्त द्वितीय किस्त दी गए उसका द्वितीय किस्त के लिए जियो टैग भी करवाना है, द्वितीय किस्त भी उसे दिलवानी है। तो हर मीटिंग में बार बार ये समीक्षा होती रही। तो बहाना ये बनाता रहा कि अभी वो पता नहीं लग रहे कहाँ है। वास्तविक था कि वो पता नहीं उनका चल रहा था कहाँ पे वो चले गए थे पैसा लेकर सरकारी। फिर आखिर में 9 फरवरी को गांव में उनके परिवार को सूचना आई कि उनकी मृत्यु हो गई है। उनका शव भी संबंधित गांव में आया था, हम लोगों को जानकारी थी, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाया था। जब इस सूचना को ब्लॉक पे बताया गया, अधिकारियों को बताया गया, तब उसमें ये सामने आया कि इसमें आप लोगों की लापरवाही रही है क्योंकि आपने उसको पैसा निकालने दिया, आपने उसके खाते पे कंट्रोल नहीं रखा और वो पैसा लेके गायब हो गया। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कहीं से भी उस पैसे को सरकार को वापस कराएं, अन्यथा की स्थिति में आपके वेतन से रिकवरी कर ली जाएगी। तो मजबूरी में पैसा जैसा तैसे व्यवस्था करके उसे जमा करवाया गया। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, कई लाभार्थी पैसा का दुरुपयोग कर लेते हैं, शादी बीमारियों में लगा देते हैं या बड़ा सा मकान बना लेते हैं, उनकी छत नहीं डाल पाते हैं, तब भी हम लोगों के सामने समस्या रहती है। तो ये छोटी सी घटना थी, कहानी थी। पैसा भी सरकार का गया, हमें पैसा भरना पड़ा, व्यक्ति भी चला गया। तो ऐसे वाकया होते रहते हैं और लाभार्थी नहीं समझते हैं कि हम लोगों के सामने क्या समस्या है। ये बात यहीं ख़त्म करिए। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिन विकलांग भाइयों के रजिस्ट्रेशन हुए पड़े हैं, तो वो विश्वास रखें कि जैसे ही ये चुनाव ख़त्म होगा, चुनाव की आचार संहिता ख़त्म होगी, तो मुख्यमंत्री आवास जिनके रजिस्ट्रेशन हुए पड़े हैं उनको आवास दिया जाएगा वरीयता क्रम में। बजट जैसा सरकार कहेगी कि कितना बजट वो रिलीज कर रही है, क्योंकि पिछले बजट में और पिछले बजट की तुलना में पैसा कब आवंटित हुआ है, तो करीब 75,000 आवास ही दिए जाने हैं मुख्यमंत्री आवास, लेकिन बड़ी मात्रा में प्रधानमंत्री आवास दिए जाने थे। वो निर्भर करेगा कि चुनाव में क्या स्थिति बनती है, किस सरकार किस पार्टी की सरकार बनती है। हो सकता है उन लाभार्थियों को लाभ भी हो, सरकार नई सरकार अगर आती है तो हो सकता है वो बजट भी बढ़ा दे, आवास दिए जाने की कंडीशन को बदल दे, आवास योजना का नाम भी बदल दे। तो ये सारी चीज़ें चुनाव के बाद की हैं, तो आप लोग परेशान ना हो। कोई भी सरकार बनेगी, आवास के जो पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास मिलेगा, भले ही योजना का नाम बदल जाए। इतना हो सकता है कि योजना की जो धनराशि है वो बढ़ा भी दी जाए। तो घटाने की तो बात नहीं हो सकती, बढ़ाने की बात जरूर हो सकती है।
तो आश्वस्त रहिए कि आपको जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म होती है, आचार संहिता वाली, चुनाव वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नया सर्वे भी होना है, इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं तो उनकी सूची अगर विकास खंड पे चली जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उनको आवास निश्चित ही मिल जाएगा। साथ ही साथ बीच में कई लोगों ने पूछा था क्या सामूहिक विवाह योजना के लिए डेट कोई आ रही है चुनाव से पहले, तो ऐसा संभव नहीं है। जब तक आचार संहिता खत्म नहीं हो जाती है कोई भी कार्यक्रम सरकारी नहीं होगा योजनाओं से संबंधित। तो इसमें आप चाहें तो अपने लड़का या लड़की, जो भी लड़की की शादी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर दें और जब डेट इसकी आ जाएगी तो आपको सूचना भी उसकी सचिव के माध्यम से दे दी जाएगी। और साथ ही अगर वो लोग जिन्होंने शादी कर ली हैं और चुनाव से पहले, तो वो लोग शादी अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 30,000 रुपये सरकार से मिलता है। तो आवासों के लिए आप निश्चिंत रहिए। चुनाव के दौरान, आचार संहिता लागू रहने के दौरान कोई प्रक्रिया फिलहाल नहीं चलेगी, जो भी होगा उसके बाद ही होगा। तो आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हमारे चैनल पे अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। हम आपको अपडेट देंगे जैसे ही चुनाव ये ख़त्म होता है, क्या स्कीम में बदलाव आता है, क्या धनराशि में बदलाव आता है, या फिर स्कीम में नाम बदलाव आता है। वो सारी चीज़ें आपको खुद ही मालूम हो जाएंगी। सरकार बनती बिगड़ती किसकी क्या है, वो बात की बात है।